औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जब अजीम जंग हाइडेस्पेस के बाद तारीख़ का रुख बदल गया। आपने राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान होने वाली जंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि राजा पोरस के बाद पंजाब और इस खित्ते पर किसने हुकूमत की, कौन सी सल्तनतें आईं और किस तरह हिंदुस्तान की सियासत तब्दील हुई। आइए आज की इस तारीखी कहानी का आगाज़ करते हैं। हिस्सा अव्वल, राजा पोरस और सिकंदर आज़म के बाद का दौर। 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने दरियाए जेहलम के किनारे राजा पोरस से जंग की। ये जंग बहुत सख्त थी। राजा पोरस ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार शिकस्त हुई। कहा जाता है कि सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया, बादशाहों जैसा सलूक किया जाए। सिकंदर इस जवाब से मुतासिर हुआ और उसने पोरस को दोबारा उस इलाके का हुक्मरान बना दिया, लेकिन सिकंदर ज़्यादा अरसा हिंदुस्तान में ना रह सका। इसकी फौज दरियाए ब्यास से आगे जाने से इनकार कर गई और वो वापस लौट गया। हिस्सा दोनों, यूनानी हुक्मरानों का असर। सिकंदर की वापसी के बाद उसके छोड़े हुए यूनानी गवर्नरों ने पंजाब और शुमाल मगरबी इलाकों पर अपना असर कायम रखने की कोशिश की, लेकिन यूनानी हुकूमत ज़्यादा मजबूत ना हो सकी क्योंकि मुकामी ताकतें दोबारा उभरने लगीं। इसी दौरान एक नौजवान रहनुमा सामने आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हिस्सा सौम, चंद्रगुप्त मौर्य का अरूज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उस्ताद चाणक्य कौटिल्य की मदद से एक अजीम सल्तनत कायम की। उसने यूनानी हुक्मरानों को शिकस्त दी और तकरीबन 322 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। मौर्य सल्तनत ने पंजाब समेत शुमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को मुत्तहिद कर दिया। ये बड़े सगीर की पहली बड़ी मरकजी सल्तनतों में से एक थी। हिस्सा चहारों, सिकंदर के जानशीन सेलूकस और चंद्रगुप्त की जंग। सिकंदर के बाद यूनानी इलाकों का हुक्मरान सेलूकस निकेटर बना। 305 कबल मसीह में सेलूकस ने हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे शिकस्त दी। बाद में दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के बाद मौर्य सल्तनत मजीद मजबूत हो गई। हिस्सा पंजम, अशोक आज़म का दौर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पोता अशोक आज़म हुक्मरान बना। अशोक तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होता है। शुरू में वो एक ताकतवर फातिहा था, लेकिन कलिंगा की जंग के बाद उसने जंग छोड़कर अमन और बुद्ध मत की तालीमात को फ़रोग़ दिया। अशोक के दौर में मौर्य सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची। पंजाब और पूरे बड़े सगीर में उसके फरमान पत्थरों पर कुंदा किए गए। छठा हिस्सा, मौर्य सल्तनत का ज़वाल। अशोक के बाद मौर्य सल्तनत कमज़ोर होने लगी। कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से सल्तनत टूटने लगी और मुख्तलिफ इलाकाई ताकतें दोबारा उभर आईं। पंजाब में भी मुख्तलिफ हुक्मरान आए, जिनमें यूनानी, शाका और कुशान शामिल थे। सातवां हिस्सा, कुशान सल्तनत और कनिष्क आज़म। बाद के दौर में कुशान सल्तनत ने उस खित्ते पर हुकूमत की। कुशान हुक्मरान कनिष्क आज़म एक मशहूर बादशाह था। उसके दौर में तिजारत, फ़न और बुद्ध मज़हब को बहुत फ़रोग़ मिला। गंधारा तहजीब उसी दौर में उरूज पर पहुंची, जहां यूनानी और हिंदुस्तानी फ़न का खूबसूरत इम्तिजाज नज़र आता है। तो दोस्तों, राजा पोरस के बाद
पंजाब की तारीख सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं बल्कि कई अजीम सल्तनतों के उरूज और ज़वाल की दास्तान है। राजा पोरस के बाद यूनानी असर आया, फिर मौर्य सल्तनत ने पूरे खित्ते को मुत्तहिद किया, अशोक आज़म ने अमन का पैगाम दिया और बाद में कुषाण जैसे हुक्मरानों ने इस इलाके को नई पहचान दी। अगर आपको तारीख़ की ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें